इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला, श्री राहुल काला, श्रीमती पूजा काला, कंदर्प खुशबू काला, श्री रितुम काला, श्रीमती कल्पा काला, देवांगना व देविका काला, श्री सौरभ काला, श्रीमती अनुजा काला, आगम व स्वरा काला, समस्त काला परिवार कोलकाता, शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता। अरिहंता देवादिदेव एकहजार श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज 108 मुनिवर श्री हरहर सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। संसार में जितने भी प्राणी हैं सब किसी न किसी प्रकार से दुखी हैं। सबके अपने अपने दुख हैं और अपना अपना रोना है ना। आज सुबह सुबह भगवान ने हमें संकेत किया कि सतना वाले बड़े श्रद्धालु हैं, उन सबका दुख दूर कर दो। तो भगवान से मैंने पूछा, भगवान दुख दूर करने का उपाय और बता दो। तो भगवान ने कहा मैं एक टेक्निक देता हूं, और वो टेक्निक अगर तुम दे दोगे और जो फॉलो कर लेंगे इस जिंदगी में कभी दुखी नहीं होंगे।
तो आज ने की जगह आपको एक टेक्निक देने जा रहा हूं, और वो टेक्निक अपनाते ही 1 घंटे में आपके जन्मों का दुख दूर हो जाएगा। सारा दुख दूर हो जाएगा। चाहिए? बोलो, दम से तो बोलो। हाँ, ये तो चाहिए। एक टेक्निक आपको देता हूं। सबसे पहले ये आप किन किन कारणों से दुखी हैं, एक लिस्ट बनाए। तुम्हें कौन कौन सा दुख है बनाओ। देव तो अब महाराज जी 1 घंटा तो लिस्ट ही बनाने में लग जाएंगे, तो ये दिक्कत हो जाएगी। कोई बात नहीं, हमने चालू हो गया कार्यक्रम। हाँ, पर उसमें मुझे मालूम है घंटा भर लग जाएगा, पर हमें भगवान ने वो भी बता दिया कि उसमें समय खराब मत करना, क्योंकि तुम्हें पूरा काम 1 घंटे में ही करना है। तो संसार में जितने भी प्राणी हैं उनके सबके अपने अपने तरीके के दुख हैं, लेकिन उन सब दुखों को हम अगर समाहित करें तो 4 प्रकार के दुखों में सब दुख समाहित होते हैं। 4 प्रकार का दुख है, और 4 प्रकार के दुखों के अलावा 5वां कोई दुख नहीं। वो दुख है अभावजन्य दुख, वियोगजन्य दुख, कल्पनाजन्य दुख और परिस्थितिजन्य दुख। संसार के जितने भी प्रकार के दुख हैं वे इन 4 में समाहित है। मैं इधर से शुरू करता हूं। कल्पनाजन्य, अभावजन्य, वियोगजन्य और परिस्थितिजन्य। हर मनुष्य अगर अपना दुखड़ा रोता है तो केवल इनके पीछे ही रोता है। इन सारे दुख को एक पल में सुख में बदला जा सकता है। मैं एक सवाल आपसे करता हूं बीच में। कोई आदमी सो रहा हो और सपने में देखता है कि उसके मकान में आग लग गई है, और वो आग बड़ी तेजी से फैल रही है, आग की लपटें आसमान को छू रही है। धीरे धीरे बढ़ती हुई वो आग पूरे मकान को अपने आगोश में ले ली। उसके कक्ष के दरवाजे जल रहे, पर्दे जल रहे, आंच उस तक आ रही है और वह बिल्कुल बुरी तरह झुलस कर चीख उठा है। मैं आपसे सवाल करता हूं, उस आग को बुझाने के लिए कितने बाल्टी पानी की जरूरत है? उस आग को बुझाने के लिए कितने बाल्टी पानी की जरूरत है? एक बूंद भी नहीं। क्या करना है? केवल उसे झकझोर कर जगाने भर की देर है, आग अपने आप बुझ जाएगी। क्योंकि वो आग सपने की है। बस मैं आपसे केवल इतना कहूंगा, तुम्हारे जीवन में जितने भी प्रकार का दुख है वह दुख नहीं है, तुम्हारे अज्ञान से प्रेरित कल्पना है। अगर जाग जाओ ना तो उन्हीं क्षण तुम्हारे जीवन में सुख आ सकता है।
जिस वजह से तुम दुखी होते हो उसी वजह से तुम सुखी हो सकते हो। जिस स्थिति में तुम आंसू बहाते हो उसी स्थिति में मुस्कुराना भी सीख सकते हो। अब एक एक करके मैं चलता हूं। अज्ञान में दुख है और ज्ञान में सुख है, बस यही टेक्निक है। अपने अज्ञान का एहसास कर लो, ज्ञान भाव जगा लो, आग बुझ जाएगी, दुख दूर होगा। शुरुआत करता हूं। सबसे पहला दुख है कल्पना जन्य दुख। हर मनुष्य की बड़ी विचित्र स्थिति है। या तो वो अतीत की स्मृतियों में उलझा रहता है या भविष्य की कल्पना में खोया रहता है ना? या तो पास्ट या तो फ्यूचर, प्रेजेंट को देखता ही नहीं। अतीत व्यतीत हो चुका है, वह एक भोगा हुआ यथार्थ है, पर अभी उपस्थित नहीं है। लेकिन लोग हैं कि अगर कुछ अतीत में घट गया तो उसकी स्मृतियों में इस कदर उलझ जाते हैं कि अपनी सारी चेतना को ही कुंठित कर बैठते हैं, जीवन भर दुखी करते हैं। तुम्हारे जीवन में मान लो अतीत में कुछ अघट घटा और तुम उसका बोझ अपने मस्तिष्क में अंकित किए हुए हो, तो जब तक ये बुरी स्मृति तुम्हारे मन मस्तिष्क में हावी होगी, तुम्हें रुलाए बिना नहीं रहेगी। और कुछ लोग हैं जो केवल भविष्य की कल्पना में उलझते हैं। उनकी योजनाएं ही बनती रहती है, प्लानिंग ही चलती रहती है। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसा होगा वैसा होगा, या ये हुआ था वो हुआ था, ऐसा किया था वैसा किया था। क्या हो गया? या तो गा या तो था, यही तुम्हारी गाथा है। गा और था की गाथा है, तुम्हारे दुखों की गाथा है। अरे भाई, अतीत में यदि कुछ हुआ है तो उसके अनुभवों का लाभ लो और उसकी पुनरावृत्ति ना हो सके ये सुनिश्चित करो। पर अतीत का रोना रोने से तो कुछ नहीं होने वाला ना। जो व्यक्ति अपने दिमाग में जितना अधिक स्मृतियों का बोझ रखता है वो उतना दुखी होता है, और जो स्मृति से विस्मृति की ओर बढ़ जाता है वो उतना ही सुखी होता है। अतीत की स्मृति जन दुखों से बचना चाहते हो जो तुम्हारे मन की कल्पना है नहीं, तो ज्ञान का प्रयोग करो, उस स्मृति को भुलाओ, भूल जाओ, अतीत के अनुभवों का लाभ लो। अनुभव मनुष्य को बहुत आगे बढ़ाते हैं। कई बार कई लोग बड़े टूट जाते। एक युवक, उसने व्यापार किया, नुकसान हुआ, पहली बार किया नुकसान हुआ, दूसरी बार किया नुकसान हुआ, अब वो हिम्मत हार बैठा
कि अब मुझसे कुछ होगा ही नहीं, मेरे भाग्य में है ही नहीं, मैं नुकसान, मुझे 2 बार नुकसान हो गया, मेरे जीवन में केवल विफलता विफलता और विफलता ही है, सफलता कभी है ही नहीं। और वो एकदम मायूसी में आ गया, गहरे अवसाद में फंस गया, और डिप्रेशन इस कदर बढ़ गया कि उसने सुसाइड करने की मानसिकता बना ली। उसका भाई उसे मेरे पास लेकर आया, बोला महाराज आप कुछ समझाओ, मुझे बहुत डर लगता है कहीं ये कुछ गड़बड़ ना कर बैठे। मैंने उससे बात की, बोला महाराज जी मेरे भाग्य में कुछ है ही नहीं, मैंने केवल दुख ही दुख देखा है, आज तक मुझे कभी सुख हासिल नहीं हुआ, मैंने ऐसा ऐसा किया, मुझसे कुछ हो नहीं सकता। और रोने लगा। तब मैंने उसे 4-5 ऐसे लोगों के उदाहरण दिए, अब्राहम लिंकन से लेकर मेरे संपर्क में रहने वाले 4-5 लोग, और जिस नगर में रहता था उस नगर के भी एक व्यक्ति थे जिनने अपने जीवन में ढेर सारी विफलताएं पाई। और हमने कहा देख ये लोग विफलताओं को पाने के बाद भी सफल हुए हैं, तुम क्यों ये सोचते हो कि एक बार मेरे साथ गलत हो गया तो मेरा जीवन केवल गलत के लिए अभिशप्त हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, गलती होने के बाद भी मनुष्य सुधार कर सकता है, अनिष्ट होने के बाद भी इष्ट हो सकता है, नीचे गिरने के बाद भी आदमी ऊपर चढ़ सकता है। गिर गए सो गिर गए, भूल जाओ, अब दोबारा उस रास्ते पर पैर नहीं रखेंगे, लेकिन साफ रास्ता पर चलने की हिम्मत नहीं छोड़ेंगे, तब तो आगे बढ़ पाएंगे। तुम फिसलन भरे रास्ते पर चलोगे तो फिसले बिना नहीं बच सकोगे, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि एक बार फिसल कर तुम्हारे पांव टूट गए तो दोबारा तुम खड़े ही नहीं हो सको। खड़े हो सकते हो। मैंने उसे मोटिवेट किया और आप सबको सुनकर के बड़ा अच्छा लगेगा। मेरे मोटिवेशन से उसका मन बदला, उसके पिता ने उसको काफ़ी उत्साहित किया, सहयोग दिया, उसने नए सिरे से अपने काम को शुरू किया। ये घटना 2010 की है और आज 2020 में एक बड़े कारपोरेट कंपनी का मालिक बना हुआ है और आगे बढ़ा हुआ है। उसके मन का सारा अवसाद दूर हो गया। मैं आपसे कहता हूं अतीत को पकड़ करके मत बैठो, अतीत से सीख लेने की कोशिश करो। एक युवक किसी सफलतम व्यक्ति के पास पहुंचा और उससे पूछा आपकी सफलता का राज क्या है? उसने कहा सही निर्णय। सामने वाले ने पूछा आपने सही निर्णय लेने की क्षमता कैसे पाई? उसने कहा अनुभव। सही निर्णय के लेने की क्षमता आपने अनुभव से पाई, तो यह अनुभव कैसे पाया? उत्तर दिया गलत निर्णय। गलत निर्णय। सामने वाला हैरान रह गया, गलत निर्णय से सही निर्णय का अनुभव आपने कैसे पाया? उनने कहा मैंने अपने हर गलत निर्णय की समीक्षा की और तय कर लिया दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, नतीजा मैं सही निर्णय लेने में सक्षम बन गया। दृष्टि हो, इसलिए सावधानी और सजगता से चलो, कोई भूल ना हो इतनी तत्परता रखो, लेकिन कदाचित कुछ गलती हो जाए तो उसे पकड़ करके मत बैठो, अतीत में मत उलझो। तुमसे किसी ने कुछ गलत कह दिया, भूलते नहीं। एक सज्जन थे, उनका 2 समधी थे आपस में और 20 साल से बोलचाल बंद। 2 समधी, और विडंबना ये कि दोनों समाज के मुख्य धुरी, माने समाज के 2 दल थे और दोनों दल के मुखिया वो थे और उनके बीच पूरी समाज की पॉलिटिक्स चलती थी। मेरा प्रवास हुआ, लोगों ने मुझसे कहा महाराज जी इनको थोड़ा समझा दो तो बहुत अच्छा होगा। संयोग से एक के घर मेरा आहार हुआ, आया। आने के बाद मैंने ऐसे ही उससे पूछा, उसका नाम भर छेड़ा तो बोला महाराज जी उसका नाम मत लो, उसका नाम मत लो। उसका नाम सुनते ही मेरे अंदर आग लग जाती है, एकदम टेम्पर हो गया। उसका नाम मत लो, उसका नाम सुनते ही मेरे मन में आग लग जाती है। हमने कहा भैया बहुत सर्दी है, बता दो कहां आग लगी, मैं ताप लूं। सर्दी बहुत अधिक है।
तेरी आग लगी मैं ताप लूं? नहीं नहीं महाराज जी, वो थोड़ी देर मैंने बात को टाला, फिर उसको कूल डाउन किया। बातचीत के क्रम में उसने बोला, महाराज जी 20 साल पहले उसने मुझे कंगला कह दिया था। एक शब्द, कंगला। हमने बातचीत को आगे पीछे करने के बाद फिर उससे कहा, एक काम करोगे तो, ये घटना 1998 की, एक काम करोगे, तुम्हारे यहां 2 बरस पुराना कैलेंडर मिलेगा? बोले महाराज जी 2 बरस पुराना कैलेंडर कौन रखता है? 2 बरस पुराना कैलेंडर कौन रखता, उसे तो हम हर महीने फाड़ देते। तो मैंने उसे समझाया, भैया तुम अपने घर की दीवार में 2 बरस पुराने कैलेंडर को टांगने के लिए तैयार नहीं हो तो दिमाग में तुम 20 साल पुराने स्मृति के कैलेंडर क्यों टांगे हुए हो? उसे उतारो, मन को हल्का बनाने का अभ्यास बनाइए। रोज ये तय कीजिए कि मैं अपनी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूं। जितनी बुरी स्मृतियां उसे छोड़ोगे, जितनी जल्दी उससे बाहर होगे, उतने तुम सुखी रहोगे। और जब तक तुम बुरी स्मृतियों को अपने हृदय में समाये रखोगे, कभी सुखी नहीं होगे। इसी प्रकार भविष्य की कल्पनाएं, भविष्य की योजना बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन भविष्य की कल्पना में खो जाने से बुरी कोई बात नहीं है। कल की व्यवस्था बनाना समझदारी है और कल की चिंता में आज को खोना पागलपन। कल क्या करना है ये प्लानिंग चलेगी, लेकिन कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, इसमें अपनी नींद गंवाना कहां की समझदारी है? आप बताइए क्या मनस्थिति है? आप कल की व्यवस्था की सोचते हो या कल की चिंता में रोते हो? अगर कल की चिंता में खोगे तो रोगे, दुखी बने रहोगे। सतर्क रहो, सावधान रहो, ये समझदारी है, लेकिन मन को शंका से ग्रसित मत करो। कल के विषय में क्या सोचना, एक लाइन हृदय में धार लो, जो कल देगा वो कल की व्यवस्था भी देगा। चिंता क्यों? जो चोच देगा वो चुग्गा भी देगा। चींटी को कण और हाथी को मन कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है, फिर चिंता किस बात की? जीवन के यथार्थ को समझ करके चलो। संसार में जो भी घटित होता है वह सब अपने जीवन में होने वाले शुभाशुभ संयोगों पर अवलंबित है, और संयोग हमारे कर्म से नियंत्रित होते हैं। जैसा मेरे कर्म में होगा, जैसा मेरा प्रारब्ध होगा वैसा होगा, उसकी चिंता करने से क्या होगा? पर कई कई लोगों की चिंता तो बड़ी विचित्र होती है। एक बहन जी मेरे पास आई, बहुत दुखी सी थी। बोले महाराज जी आजकल बहुत डर लगता है। बोले क्या बात है? बोले महाराज जी वो जब निर्भया कांड था ना, उस समय की बात है, बहुत डर लगता है। आजकल बच्चियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार होने लगा है, सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बहुत डर लगता है। महाराज जी कुछ उपाय बताइए, मेरी एक बच्ची है, मुझे भी चिंता होती है। हमने उसकी बात को सुना, फिर मैंने कहा तुम्हारी बच्ची कितने साल की है, कितनी बड़ी है? बोले नहीं महाराज जी अभी तो 2 साल की। हम बोले 2 साल की बच्ची को लेकर के तुम इतना डर रही हो, इतनी चिंता कर रही हो, तुम क्या करती हो? महाराज मैं तो एमएनसी में जॉब करती हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी, नोएडा में थी। हम बोले तुम एमएनसी में जॉब करी, तुम्हारे साथ कुछ हुआ? नहीं महाराज हमारे साथ तो नहीं हुआ, पर आज के जमाने का डर लगता है। हमने कहा आज के जमाने से डरने की जगह तुम्हें अपनी बच्ची को इस तरह से तैयार करनी चाहिए कि तुम्हारी बच्ची से लोग खौफ खाए, तुम्हारी बच्ची का कोई बाल बांका न कर पाए। चिंता करने से क्या होगा? व्यर्थ की चिंताओं में जी को उलझाओगे तो दुखी रहोगे। और आप अपने मन को टटोलना, इन्हीं बातों में तो उलझता है ना मन। तो क्या करना है? ज्ञान का इस्तेमाल करना है और एक सूत्र आत्मसात करना है।
जैसा मेरे कर्म का योग होगा वह सब कुछ घटेगा। मेरे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। जो हो गया वो हो गया, जो होगा वो अच्छा होगा। इतनी सी समझ अपने मन में जगा लो। 2 लाइनें बोलता हूं। जो होना होगा वही होगा और जो होगा सब सही होगा। इतनी बात दिमाग में रख लो, फिर तुम्हारे मन में कोई कल्पनाजन दुख सताएगा क्या? बोलो बोलो, नहीं ना? तब से ये फार्मूला लागू करोगे आप। टेक्निक पसंद आ गई? जोरदार तालियां बजाओ। तुम्हारा 25% दुख गया कि नहीं गया? बोलो। हाँ क्यों योगेश? 25% गया ना। अब 25% दुख गया। अब दूसरा दुख है अभावजन्य दुख है। अगर लोगों से बातचीत करो तो हर मनुष्य अपने जीवन में अभाव और अल्पता का रोना रोता है। मेरे जीवन में ये कमी वो कमी। किसी भी व्यक्ति के पास, चाहे साधारण व्यक्ति हो या धन्ना सेठ, कमी किसी न किसी प्रकार की कमी का एहसास उसको होगा ही होगा। और लोगों को यह लगता है कि जिस चीज का मेरे पास अभाव है उसके कारण मैं दुखी हूं। बोलो, आप अपने जीवन में अभावों को अपने दुख का कारण मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो जोर से। हाँ, अभावों को अपने जीवन में दुख का कारण मानते हैं। चलो, जिस वस्तु के अभाव में तुम अपने आप को दुखी महसूस करते हो, थोड़ा उस व्यक्ति के निकट जाकर देखो जिसके पास वो व्यक्ति, वो वस्तु है या उसका अभाव नहीं है, क्या वो सुखी है? बस इतना देख लो। तुम्हें लगता है मेरे पास धन का अभाव है तो इस कारण मैं दुखी हूं, तो जो धनी है क्या वो सुखी है? तुम्हें लगता है कि मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, स्वास्थ्य का अभाव है इसलिए मैं दुखी हूं, तो जिनका शरीर स्वस्थ है क्या वह सुखी है? तुम्हें लगता है कि मेरी संतान नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं, तो जाओ देख लो जिसकी संतान है वो क्या सुखी है। तुम्हें लगता है कि मेरी शादी नहीं हुई इसलिए मैं दुखी हूं, तो उन्हें देख लो जिनकी शादी हुई क्या वो सुखी है? क्या हो गया? आप लोगों का एक्सपीरियंस है। ये तो कहने के एक उदाहरण की बात है। जिस बात के अभाव के कारण तुम अपने आप को दुखी मानते हो, यथार्थतः अभाव दुख का कारण है ही नहीं। यदि सद्भाव को सुख का कारण और अभाव को दुख का कारण माना जाए तो मालूम है क्या होगा? सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा? इस सभा में देखो, सबसे ज्यादा अभाव किसके पास है? बोलो, कुछ भी है? एक पिछी और कमांडर के अलावा ये भी किसी काम के नहीं तुम लोगों का है क्या? बोलो। तुम तो ऊपर से नीचे तक लदे हुए हो, जेब में भी ठूसे हुए हो और घरों में भी भरा पड़ा है ना? हमारे पास क्या है? सब कुछ है। बोलो, इन्हें बोलने दो। क्या है हमारे पास? अभाव है कि नहीं? बोलो। जिन चीजों के अभाव के पीछे तुम दुखी होते हो उनमें से हमारे पास कुछ है। तो अगर अभाव को दुख का कारण मानो तो मुझसे बड़ा अभाव किसी के पास है? तो मुझे तुम दुखी मानते हो या सुखी? हाँ, परम सुखी। तो फिर ये क्यों कहते हो कि अभाव के कारण हम दुखी हैं? व्याप्ति तो सही बननी चाहिए। अगर अभाव दुख का कारण है
तो हमें दुखी होना चाहिए और तुम्हें सुखी रहना चाहिए। और तुम ही उल्टा बोल रहे हो महाराज, हम लोग दुखी हैं और आप सुखी नहीं, परम सुखी हैं। तो ये उल्टी गणित कहां से, उल्टा गणित कहां से? बोलो, बात समझ में आ रही है? इसी में ही जीवन का निचोड़ है। ध्यान रखना, न तो सद्भाव सुख का कारण है, न अभाव दुख का कारण। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो अभाव की अनुभूति ही हमें दुखी बनाती है। अभाव का अनुभव करोगे दुखी होगे। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं, मैं अपने में मगन हूं, मस्त हूं। लेकिन जिस दिन मुझे अभाव का एहसास होने लगेगा, उसी पल मैं दुखी होने लगूंगा। पर मुझे न मेरे अभाव का एहसास होता है, न तुम्हारे सद्भाव का एहसास होता है। न मैं तुम्हारे सद्भाव को देखता हूं, न अपने अभाव का देखता हूं। मेरे मन में संभाव है, इसलिए स्वभाव में टिका हूं। अभी मैं महसूस करने लगूं कि मेरे पास कुछ नहीं है, अभी दुखी हो जाऊंगा। तो क्या बोल रहा हूं? एक मंत्र जीवन का, अभाव जब भी तुम्हें साले, अल्पता का जब कभी भी एहसास होने लगे, उससे बचो। और जिसका सद्भाव है उसे देखना शुरू कर दो। तुम सड़क चल रहे हो और कोई तुम्हें जूता पहने हुए गुजरता दिखे और तुम नंगे पांव चल रहे हो, तो जूते के अभाव का एहसास करने की जगह पैर के सद्भाव का एहसास करो और परमात्मा को धन्यवाद दो। हे प्रभु, कितनी बड़ी कृपा है तेरी मुझ पर, कम से कम मुझे पैर तो दिए। संसार में ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके पास पांव भी नहीं है। बोलो, दुख सालेगा क्या? कितना भी अभाव हो, मन में किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। शांति और प्रसन्नता बनी रहेगी। दो पड़ोसी थे, एक का नाम था हसंत जी दिलखुश और दूसरे का नाम था रुदंत जी आंसूवाल। दोनों पड़ोसी थे, हसंत जी दिलखुश और रुदंत जी आंसूवाल। रुदंत जी आंसूवाल आंसू ही बहाते रहते थे। उनके यहां कोई अगर योग से पहुंच जाए तो अपना रोना रोना शुरू कर देते। अजी क्या करूं जी, आज सवेरे नींद समय पर नहीं खुली, क्या करूं जी, आज पेट साफ नहीं हुआ, क्या कहूं जी, पत्नी ने आज समय पर चाय नहीं दिया, क्या कहूं जी, आज भोजन में स्वाद नहीं था, अरे क्या कहूं जी, आज तो धंधा ही मंदा पड़ गया है। अब ऐसी बातें कौन सुनने आए? कोई उसके पास भटकना न चाहे, दूर से ही किनारा काटे। लेकिन हसंत जी दिलखुश बड़े जिंदा दिल व्यक्ति, रोता हुआ व्यक्ति आए उसे हंसता हुआ हंसा के बाहर करे। एक दिन रुदंत जी को लगा कि ये इसके पास कौन सा जादू है जो ऐसा करता है। उसके पास पहुंच गया, भैया तुम कौन सा जादू करते हो, तुम्हारे पास लाइन लगी रहती है। उसने कहा भैया अभी तो मैं व्यस्त हूं, तुम मेरे घर आना, फिर बात करूंगा। अगले दिन छुट्टी का दिन था, वो उसके घर गया। घर गया तो देखता क्या है, 2 कमरे का छोटा सा मकान है। उसके गोद में उसका 12 साल का पुत्र लेटा हुआ है, सिर पर बाम मल रहा है।
जैसे ही रुदंत जी पहुंचे, हसंत जी ने उनका आत्मीय स्वागत किया, फिर उसे चाय पीने के लिए अनुरोध किया। मैं चाय बना के आता हूँ। सामने वाले को आश्चर्य हुआ, बोले क्या चाय भी आप अपने हाथ से बना? बोले इसमें क्या बात हो गई? बोले घर में और कोई नहीं। बोले इसकी माँ है, वो पागल है, भीतर के कमरे में लेटी है। अच्छा, और कौन है घर में? बोले ये बेटा है, इसको बुखार है, और इसका बड़ा भाई है, वो आवारा है, अभी बाहर घूम रहा होगा, थोड़ी देर बाद आएगा, खाना खा के चला जाएगा। तो क्या घर का काम आप ही करते? बोले हाँ, इसमें क्या बुराई है, मैं करता हूं, सब काम मैं खुद करता हूं। अब सामने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी विपरीत परिस्थितियों के होने के बाद भी आप इतने खुश कैसे रहते हो? पत्नी पागल, बेटा आवारा, घर का काम खुद करना, और एक दूसरा बेटा भी बीमार है, ऐसी स्थिति में भी आप इतने खुश कैसे रहते हो? तो उसने कहा, भैया मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, मैं केवल इतना ही जानता हूं कि हर हाल में जो जैसा है उसे सहज भाव से स्वीकार करना और संतुष्ट होकर के जीना, यही मेरे जीने का मंत्र है, और मैं इसे अपनाता हूं। मैं अपने जीवन में अभावों का रोना नहीं रोता, जो है उसका सत्कार करता हूं। मैं सोचता हूं मेरी पत्नी पागल है तो क्या हुआ, कम से कम चिल्लाती तो नहीं। बहुतों के यहाँ ऐसे भी पागल हैं जो चिल्ला चिल्ला करके पूरे मोहल्ले की नींद हराम कर देते हैं। मेरा बेटा आवारा है, मैं उसे ध्यान नहीं दे पाया, इसलिए थोड़ा सा वैसा हो गया। पर मैं सोचता हूँ आवारा है तो क्या हुआ, अपराधी तो नहीं, कहीं अपराधी हो गया होता तो क्या होता। और घर का काम करते समय मैं यही सोचता हूं कि चलो इस बहाने मेरे शरीर का व्यायाम हो जाता है, इससे अच्छा मौका और क्या होगा। मैं स्वस्थ हूं। जिस व्यक्ति की ऐसी सोच होगी क्या वो कभी दुखी होगा? तो अभाव दुख का कारण है या अभाव का एहसास? बोलो। हाँ, अभाव का एहसास है ना। अब क्या करोगे, अभाव का एहसास करोगे या सद्भाव का मूल्यांकन? हाँ, तुम अब किसको देखोगे, जो तुम्हारे पास है उसे या जो तुम्हारे पड़ोसी के पास है उसे? हाँ, बोलो जोर से। तो अब हो गया ना, अब उसे ही देखना जो तुम्हारे पास है ना। अपनी 1000 रुपए की साड़ी है तो उसमें खुश रहना, पड़ोसन की 5000 की साड़ी देखकर जी मत दुखाना। बड़ा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। पति घर आया और पत्नी झल्लाई, बोले बहुत हो गया, आप सहन नहीं हो सकता, आप कुछ करिए। क्या हो गया, क्या सहन नहीं होता? बोले बहुत हो गया, मैं अपनी सहेलियों के पास जाती हूँ ना तो आंखें नहीं मिला पाती। अपना ये फ्लैट 5000 रुपये महीने वाला है, हमारी सारी सहेलियां 10,000 रुपये महीने वाले फ्लैट में रहती है। मैं आप क्या बताऊं, उनके पास मिलती हूं तो बड़ी इन्फीरियरिटी फील होती है, मुझसे रहा नहीं जाता। आप कुछ करो भाई, ठीक है, अपना फ्लैट अच्छा, अपनी कमाई ऐसी है अच्छी है अपने लिए, ठीक, कुछ भी हो, आप चाहे जैसे कमाई बढ़ाओ, पर मैं इस फ्लैट में नहीं रहूंगी। अब पति बेचारा क्या करे, अब जिसकी घरवाली ऐसी वो बेचारा ही है, और क्या उपाय। ठीक है। 3 दिन बाद वो आया अपने दफ्तर से लौटते हुए, कहा अजी सुनती हो? बोला क्या? बोले भगवान ने तुम्हारी सुन ली। सुनती हो क्या? भगवान ने तुम्हारी सुन ली। क्या हम 10,000 रुपये महीने वाले फ्लैट में जा रहे हैं? बोले नहीं, मकान मालिक ने इसी का किराया 10,000 कर दिया। जब तक दूसरों को देखोगे, अभावों को देखोगे, दुखी बने रहोगे, सद्भाव को देखोगे, सुखी बने रहोगे। तय करो
आज से क्या करोगे? अभाव को देखोगे कि सद्भाव को? सद्भाव को देखोगे ना, तो 25% और गया, 50%। अब 50% बचे रहने थे। हाँ, आधा आज आधा आगे। नहीं महाराज, आज तो आज ही पूरा कर दो। ठीक है। अब तीसरा दुख है वियोग जन्य दुख है। वियोग जन्य दुख है, संसार है, जहां संयोग है वहां वियोग होता है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके परिवार में किसी परिजन या प्रियजन का वियोग न हुआ हो। है क्या? और थोड़ी देर कल्पना करो, अगर परिवार में केवल संयोग होता, वियोग नहीं होता, इनकमिंग मात्र होती, आउटगोइंग नहीं होती, तो तुम्हें अपनी घर में जगह मिल पाती? बोलो, जगह मिल पाती? आभार व्यक्त करो उन पुरखों का जिनने जगह खाली की हमारे लिए। बोलो, ये यथार्थ है कि नहीं? थोड़ी देर की कल्पना करो, लोग आते रहते, जाते नहीं तो बुरा हाल हो जाता। इसलिए आभार व्यक्त कीजिए कि उनने जगह खाली की। आना जाना सबका है, लगा हुआ है। जहां संयोग है वहां वियोग है। ये रहेगा, ये निसर्ग का नियम है। सूरज उगा है तो ढलना निश्चित है। लेकिन हमें सूरज का उगना अच्छा लगता है, दिन का ढलना अच्छा नहीं लगता। लोग जन्म में जश्न मनाते हैं, मौत में मातम। आखिर क्यों? ये निसर्ग का नियम है, नियति है। जब जन्म है तो मरण निश्चित है। जातस्य मरणम ध्रुवम, ध्रुवम मृतस्य जन्म च। ये जो शाश्वत नियम है, इस नियम को हम टालना चाहें तो आखिर कैसे टलेगा? न भूतो न भविष्यति, वो नियम अटल है। इस सत्य को समझ सकते हैं। ये प्रकृति का नियम है। विकसते मुरझाने को फूल, उदित होता छिपने को चंद, बरस जाने को भरते मेघ, दीप जलता होने को मन, छलकती जाती है दिन रैन, लबालब तेरी प्याली मीत, मौन होता जाता संगीत, क्षणिक है मत वाले जीवन, क्षणिक है मत वाले जीवन। ये तो क्षण भर का योग है, पल पल विलीन होने वाला है। ऐसे स्थितियों में यदि तुम इस सत्य को स्वीकार कर लो तो तुम्हारा मन बड़े से बड़े दुख को सहने में समर्थ होगा। और यदि स्वीकार नहीं कर पाओ तो साधारण से झटके को भी नहीं सह पाओगे। अभी कोविड के इस प्रकोप में अनेक लोग अकाल में काल कवलित हुए। बहुतों को अपने प्रिय और परिजनों को खोना पड़ा। जिन्होंने इसे स्वीकार कर लिया वे आज ठीक बने हुए हैं, और जो इसे स्वीकार नहीं कर पाए आज भी आंसू बहा रहे हैं। रोज होता है। सत्य को स्वीकार करने वाला कभी दुखी नहीं होता, और इस यथार्थ को इंकार करने वाला कभी सुखी नहीं होता। मेरे संपर्क में एक बहन जी, जिन्होंने 32 वर्ष की उम्र में अपने पति को खोया। उस समय उनका बेटा 4 साल का। वज्राघात दुर्घटना में पति की मृत्यु हुई, पर उस बहन ने तत्व ज्ञान के बल पर अपने आप को संभाला। लोग आए, उन्होंने कहा देखिए अब मेरे पति यहां से चले गए, जाना तो एक दिन था ही। हमने बचपन से ये सुना है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। उनको जाना था, वो चले गए। मैं यही मानती हूं कि मेरा और उनका नियोग इतने ही दिन का था। वे चले गए।
अब इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। बस इस घटना को मैं एक चुनौती के रूप में देखती हूँ। बस मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर अब दोहरी जिम्मेदारी आ गई है। मुझे अपने बेटे के लिए माँ के साथ साथ पिता का भी प्यार देना होगा, संभालना होगा। और उस महिला ने अपना पूरा कारोबार भी संभाला और बेटे का पालन पोषण करके उसे आगे बढ़ाया। इतनी बड़ी विपदा को झेला किसके बल पर? सत्य के श्रद्धान के बल पर, तत्व के ज्ञान के बल पर। और वहीं उसी शहर में एक दूसरा व्यक्ति, जिसकी धर्मपत्नी 60 वर्ष की उम्र में घर से कूदकर आत्महत्या कर ली। पति डिप्रेशन में आ गया। पति डिप्रेशन में। घटना घटी, एक ने स्वीकार किया तो अपने आप में स्थिरता बनाए रखा और दूसरे ने स्वीकार नहीं किया, टूट गया। बस एक श्रद्धान बना लो कि जीवन सुख दुख, जीवन मरण, संयोग वियोग सब विधि के हाथ है क्या तुम्हारे हाथ? फिर क्यों रोते हो, क्यों आंसू बहाते हो? संयोग वियोग में है, सर्वे संयोगा विप्रयोगान्ताः। इस सत्य को अंदर से स्वीकार कर लो, जीवन बदल जाएगा। फिर रोने धोने का कोई काम ही नहीं। मैं ये नहीं कहता कि तुम निष्ठुर बन जाओ, मैं ये कहता हूं कि तुम मोही मत बनो। प्रेमी बनो, मोही नहीं। प्रेमी व्यक्ति स्नेह बांटता है, हिल मिलकर रहता है, एक दूसरे का साथ निभाता है। लेकिन मोही व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ का अनुबंध पूरा करता है और केवल आंसू बहाता है। अंदर से मजबूत बनो। अगर वियोग को आप स्वीकार करोगे तो वियोग जन दुख होगा क्या? बोलो, नहीं होगा ना। अब आज से क्या करोगे? मैं नहीं चाहता कि किसी का वियोग हो, भगवान न करे वियोग हो, पर वियोग और संयोग तो लगा ही हुआ है, किसी के हाथ में नहीं है ना। अब वियोग होगा तो तुम क्या करोगे? बोलो। क्या इतने ठंडे हो गए? महाराज जी अशुभ बात मत करो है ना। अरे संयोग वियोग तो है, और कोई का नहीं, महाराज का तो वियोग होने ही वाला है ना। अब वियोग में क्या करोगे? बोलो। बोलती सी बंद हो गई, बोलो तो। जब वियोग हो तो उसे सहज रूप से स्वीकार करेंगे, उसे नियति की परिणति मानकर स्वीकार करेंगे। करोगे? बोलो जोर से। तो 75% दुख चला गया ना। बोलो तो। एक बार जोरदार तालियां लगा। 75% दुख चला गया और तुम इतनी ठंडी प्रतिक्रिया दे रहे हो, तो हम इतने परेशान क्यों? जाओ दम से। हाँ, और जोर से देखे थोड़ा। हाँ, यही तो आनंद है। अब 25% और बचा है, वो है परिस्थिति जन्य। ओम। परिस्थिति जन्य दुख है। प्रायः लोग अपनी परिस्थितियों का रोना रोते हैं। किसी से बात करो, अजी क्या करूं, परिस्थिति ठीक नहीं है, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है। कोई बोलेंगे क्या करें, फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, किसी की पत्नी से नहीं बन रही, किसी का पति से नहीं बन रहा, किसी का बेटों से नहीं बन रहा है, किसी का शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा ठीक नहीं, छवि ठीक नहीं, किसी को अपने नौकरी चाकरी में अपने बॉस का व्यवहार सूट नहीं कर रहा है,
कोई ना कोई प्रकार का रोना सबके साथ लगा हुआ है। हर कोई अपनी परिस्थिति का रोना रोता है ना? ध्यान रखना, संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास सब प्रकार की अनुकूलता होगी। अनुकूलता के साथ प्रतिकूलता तो लगी हुई है, इसे रोक नहीं सकते। उजाला है तो अंधेरा भी है, दिन है तो रात भी है, फूल है तो कांटे भी हैं, और सोना है तो धूल भी है। ये तो चलेगा। अनुकूलता प्रतिकूलताएं लगी हुई है। तुम अपनी परिस्थितियों का रोना रोगे तो परिस्थितियां थोड़ी बदलेगी। मैं आप सबसे एक सलाह दूंगा, जब कभी तुम्हारे सामने कोई विषम परिस्थिति हो तो पहले ये देखो इस परिस्थिति को बदलना मेरे हाथ में है या नहीं। अगर बदलना हाथ में तो बदल लो। तुम यहां बैठे, तुम्हें ठंड लग रही है और ठिठुरन हो रही है, तो देखो सामने धूप है, उठो और धूप में जाके बैठ जाओ, ठिठुरन खत्म। लेकिन तुम्हें लग रहा है कि ठंड तेज है और बाहर घने बादल हैं, उस पर से कोहरा गिर रहा है, तो तुम्हारे पास कोई उपाय है? तो भैया यही कम से कम पंडाल के नीचे यही ठीक है ना, उससे तो बेहतर है ना। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जब कभी भी आपके सामने कोई विषम परिस्थिति आकर खड़ी हो, पहली कोशिश करो कि उस परिस्थिति को बदलने की संभावना है तो बदल दो। और यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि इस परिस्थिति को बदल पाना असंभव है, तो परिस्थिति को न बदल सको तो अपनी मनस्थिति को बदल दो, जीवन बदल जाएगा। परिस्थिति को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, पर मनस्थिति हमारी, उसे बदलना तो हमारे हाथ में है। मनस्थिति के बदलते ही सारा खेल बदल जाता है। बदल दो, दृष्टिकोण बदल दो, अपना एटीट्यूड चेंज कर दो, बदल जाएगा। एक बहन जी आई, बहुत दुखी थी। उसने कहा महाराज जी क्या करूं, कुछ उपाय बताएं। बोले क्या? बोले हमारे ये है ना, वो बहुत गुस्सैल है। ये का मतलब समझ ही गया? बोले गुस्सैल है। बोले महाराज पति देव है तुम्हारे, गुस्सैल है तो झेलो। महाराज जी कब तक झेलूं, 35 बरस हो गया। बोले 35 बरस हो गया और 2, 5, 10, 20 बरस हो गए, और कितने होंगे, झेल लो। कैसे झेल? नहीं महाराज बहुत भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, क्या करूं, अब सहा नहीं जाता, आप तो कोई उपाय बता दीजिए। संयोग से उस गांव में एक पागल घूमता था और वो भी गालियां देता था। हमारे तुम घर से मंदिर आते हो, कभी तुम्हें वो पागल मिला रास्ते में? बोले हाँ मिला। बोले क्या बोलता? बोले भद्दी भद्दी गालियां देता है। पागल मिला? बोले हाँ मिला। क्या बोलता? बोले भद्दी भद्दी गालियां भी देता है। तुम्हें कभी गालियां दी? बोले अक्सर देता, आज भी दिया था। अक्सर देता, आज भी दिया था। तो तुम्हारे पति वैसी गालियां देते क्या? नहीं नहीं महाराज वैसी तो नहीं देते। पागल देता? हाँ पागल देता। तो तुम पागल की शिकायत करने तो नहीं आए, अपने पति की शिकायत क्यों कर रहे? बोले महाराज वो तो पागल है। तो हमने कहा इतना ही समझ लो वो पागल है, दिमाग खत्म। जो अपनी पत्नी को भद्दी गाली दे वो पागल नहीं तो क्या है? पर पागल है समझ लेना, कहना नहीं है तो पागलपन दिखाई देगा, लफड़ा हो जाए। थोड़ी सी सोच बदल ले, परिस्थितियों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल ले, तो वो सहज स्वीकार्य बन जाते हैं। एक्सेप्टेंस अंदर से बढ़ना चाहिए। दृष्टिकोण का परिवर्तन पूरे संसार को परिवर्तित कर देता है। हमें अपने एटीट्यूड को कैसे चेंज करें उसकी चर्चा कल करूंगा, पर अब आपको सूत्र तो मैंने दे दिया। क्या बदलना, परिस्थिति या मनस्थिति? हाँ,
तो अब मनस्थिति बदलोगे कि नहीं? अब तो नहीं रहोगे कि महाराज 4 ही दिन रुक रहे हैं। अब आप मनस्थिति बना ही चुके। हालांकि कोई पता नहीं, आपका भाग्य बढ़ जाए तो कुछ बढ़ भी सकता है। भाई हम कोई संकल्पित तो होते नहीं। महाराज आप तो लालीपाप दे रहे हो, आज लालीपाप नहीं दे रहे, आज आपका दुख दूर कर रहे हैं। संयोग जैसा बन जाए वैसा बन जाए, मनुष्य को अपने जीवन में सहजता अपना करके चलनी चाहिए, उसी में जीवन का आनंद है। तो वे सूत्र है, परिस्थिति नहीं मनस्थिति बदलना है। जो है सहज भाव से स्वीकार करो। तो बोलो अब परिस्थिति जन दुख रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना? तो 25% और गए, 100% चले गए। बजाओ ताली, जम के बजाओ, पूरा दुख चला गया, खुल के हंसो, आनंद मग्न हो गया। बस इतनी सी ही बात है। यदि हमने इसे आत्मसात कर लिया तो जीवन का काया पलट होगा। छोटी छोटी बातें भी जीवन में बहुत बड़ा काम कर देती है। समय आप सबका हो गया है। आज मध्याह्न में फिर बैठेंगे, कल भी बैठेंगे। कल मैं आपसे बात करूंगा विषम परिस्थितियों का सामना कैसे करें। ये हर मनुष्य के सामने एक बड़ी चुनौती है और इनके कारण अंदर से लोग टूटते हैं। हम उनका सामना करके अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं, इस संदर्भ में कल चर्चा करूंगा। शंका समाधान में आप सब ठीक समय पर आएंगे। हम 3 बजे यहाँ आएंगे, 3:15 बजे से शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आप लोग पहले से आ जाइएगा। मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ विराम लेंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला, श्री राहुल काला, श्रीमती पूजा काला, कंदर्प खुशबू काला, श्री रितुम काला, श्रीमती कल्पा काला, देवांगना व देविका काला, श्री सौरभ काला, श्रीमती अनुजा काला, आगम व स्वरा काला, समस्त काला परिवार कोलकाता, शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता।